ले लूँ क्लास। अच्छा, सेलेक्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। सेलेक्ट सेल का मतलब ये है कि मेरा कर्सर जहाँ मौजूद है उस सेल को सेलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। फिर क्या है इसमें, सेलेक्ट कॉलम, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया जाए। बाद दफ़ा आपसे माउस से इस तरीके से सिलेक्शन नहीं हो रही होती, तो आप क्या करेंगे, ये सिलेक्ट ऑप्शन के ज़रिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है, पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो पूरा टेबल भी सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये ऑप्शन। अब आगे चलते हैं। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन जो हमारी ये सारी होती है ग्रिड लाइन्स ही कहलाती हैं, ठीक है। टेबल जो बनता है हमारा ग्रिड लाइन्स ही हो। प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप देखिए बहुत सारी डिटेलिंग है, मतलब आपने अपना टेबल बनाने के बाद किस तरफ लिखना है, लेफ़्ट पे लिखना है, सेंटर पे लिखना है, राइट पे लिखना है, ठीक है। फिर और इसके अंदर रॉ की कितनी साइजेस है, कॉलम है, सेल है, फिर टेक्स्ट टॉप पे सेल के अंदर जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे आपका टेबल बाज़ाफ़ा होता है, नंबर्स ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, वर्ड्स आपके ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनको सेटिंग करने के लिए आप टॉप, सेंटर, बॉटम का भी जो है वो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं ड्रॉ टेबल पे। ड्रॉ टेबल लेने के बाद आप इस तरीके से कॉलम भी बना सकते हैं और इस तरीके से ड्रॉ भी बना सकते हैं। क्लियर, ड्रॉ टेबल से, सही है। फिर आ जाते हैं इरेज। इरेज से ये होता है कि जैसे अब आपने ये वाला जो है इरेज करनी है, तो इस तरीके से आप इरेज करते जाएंगे तो वो इरेज होती जाएगी, ठीक है। ठीक है, इरेजर से एक चीज़ आपने इरेज करनी है उसको इरेज कर सकते हैं, जैसे मार्कशीट में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होगा आपका। फिर आ जाते हैं डिलीट। आपने ये पूरी रॉड कॉलम डिलीट करना है, तो यहाँ से जाके करेंगे डिलीट कॉलम। तो ये देखिए 14 वाला इसने पूरा कॉलम डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी मैं दोबारा क्लास ले लूँगी, इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा ले लूँगी, सही है। जिन लोग की नहीं दिख रहा ना दोबारा ले लूँ। इंसर्ट अबव, ऊपर की तरफ लाइन को इंसर्ट कर दो, ठीक है। अब नीचे करना है तो इस पर क्लिक करा, इंसर्ट बिलो, ठीक है, क्लियर हुई। फिर इसी तरीके से आपने कॉलम इंसर्ट करना है, तो आपने 52 के यहाँ रखा, लेफ़्ट कॉलम इंसर्ट हो गया। इस तरीके से अगर आपने इसके राइट में करना है तो ऐसे। क्लियर हुई बात। इंसर्ट करने के लिए पूरी अगर आपको सेम चीज़ें इंसर्ट चाहिए तो आप ऐसे करेंगे, नहीं वरना वैसे चाहिए तो फिर आप एक लाइन भी कर सकते हैं, दो लाइनें भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सेल मार्जिन। इसके ऊपर क्लिक करा, सेल स्प्लिट, सॉरी सेल स्प्लिट पे हम क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है मैं 2 कॉलम में कर दूँगी। आप कहेंगे हाँ, ये देखें इसने इस कॉलम को 2 में कंप्लीट कर दिया, ये देखें मैं दोनों में लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर ज़रूरी नहीं आप एक पे करें, आप पूरे पे भी कर सकते हैं ये, ठीक है। समझ आ गई, पूरे कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल, यहाँ से टेबल को अलग कर दो, ये टेबल अलग हो गया, ये अलग हो गया, समझ आ रही है। कभी आप एक साथ बना दें तो ये नहीं कि आप उसको पूरा हटाएं फिर दोबारा बनाएं, तो आप स्प्लिट टेबल कर देंगे जहाँ से आपने उसको अलग करना। ऑटो फिट, आप कोई भी जैसे आप चीज़ लिख रहे हैं, अब जैसे मैंने इधर कुछ भी लिख दिया, सपोज ऐसे ही मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये आपने लंबा कर दिया। आपने कभी ऑटो फिट, जितना सेल है कंटेंट के हिसाब से उतना फिट हो जाओ, देखो कंटेंट के हिसाब से वो उसने सेल को छोटा छोटा कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसी तरीके से अगर आपने कहा नहीं मुझे जो है विंडो के हिसाब से चाहिए, तो उसने आपके पेज की विंडो के हिसाब से आपके पेज की सेल टेबल की सेटिंग कर दी। फिर आपने कहा नहीं मुझे कॉलम के हिसाब से फिक्स वाइट करनी है, मतलब जितना लिखूं वो उतना बड़ा नहीं हो, वो नीचे की तरफ आ जाए, समझ आ रही है। 3-4 चीज़ें इसमें हैं जो आप अपने सेल को काम कर सकते हैं। इसी तरीके से बड़ा करना है आपने सेल, छोटा करना है, ये वाले सारे दिए हैं। रॉ को बड़ा करना है, रॉ को छोटा करना है, ठीक है। एक तरीके से तो हम आसान तरीके से यूँ कर लेते हैं, ठीक है, तो आप यही यूज़ कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं टेक्स्ट में कहाँ लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट में नीचे लिखना है, दाएँ लिखना है, बाएँ लिखना है। देखें इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। ये देखें बीच में आ गया, नीचे आ गया, ये देखें इस तरीके से आ रही है समझ में। ज़रा से टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग जैसे आपने देनी है राइटिंग करके। सेल मार्जिन वही है जो मैंने अभी आपको बताई कि हम खुद ही ऊपर नीचे कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ से उसका साइज़ भी सेट कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें जो है हम एक्सेल में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं पढ़ा रही, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह हम सब चीज़ें डालना उसमें सीखेंगे। क्लियर हो गई ये क्लास। अब टेबल ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। ग्रुप करने का कल सबको समझ में आ गया या अभी भी रह गया? ग्रुप करना जो बताया था मैंने, 2 शेप्स को, 2 चीज़ों को आपस में ग्रुप करने का तरीका दोबारा देख लें आप लोग। इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करा, ये दोनों हो गई ग्रुप, मतलब ऊपर नीचे हैं, अलग अलग हैं, सही है, ये अलग है, ये अलग है, सही है। अब मैं गई होम पर, फिर गई सेलेक्ट ऑप्शन पर, सेलेक्ट ऑप्शन के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर, इसको पूरा यूँ करके कवर करा। कवर करने के बाद बिल्कुल उसको यहाँ लाकर मुझे क्लिक करना है,
ग्रुप का ऑप्शन नहीं खुला, इसका मतलब मेरा क्लिक सही नहीं है। ठीक है, जब ग्रुप का आपका ऑप्शन खुलेगा तो आपका क्लिक सही होगा या आपने सिलेक्शन सही करी होगी। ठीक है, अभी इसका मुझे लग रहा है टेबल की वजह से मसला कर रहा है, तो इसको हम दोबारा इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से आपने इसको पूरा करना है ग्रुप। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप 2 शेप्स भी ले सकते हैं, कोई और चीज़ें भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ये लें। देखिए आ गया ग्रुप का ऑप्शन। अब यहाँ से जाके आपने ग्रुप करना है। जब तक ये कहीं सही नहीं होगा, देखें आपका ग्रुप नहीं होगा। ये देखें हो गया दोनों ग्रुप। क्लियर हुई बात? ऑप्शन क्लियर हो गया। अब आप लोग को ग्रुप का ऑप्शन भी सिखा दिया और आपका टेबल जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब टेबल ऑप्शन में कोई चीज़ नहीं है। चलें जहाँ इसकी प्रैक्टिस करें, अभी टाइम है।